11वें राउंड में प्रमोद जैन भाया भारी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो 11वें राउंड को लेकर ये अपडेट सामने आई है। 11वें राउंड में प्रमोद जैन भाया जो है वो 7,871 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि करीब करीब 8,000 वोटों की बढ़त प्रमोद जैन भाया बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रमोद जैन भाया लगातार बढ़त बनाते हुए कांग्रेस उम्मीदवार हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो नरेश मीणा जी निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और मोरपाल सुमन उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं, लगातार नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला जो लगभग ये देखने को मिला है। लेकिन एक बड़ी हैरान करने वाली बात यहाँ पर भी सामने आई कि उपचुनाव में जिस तरीके से कहा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके कैंडिडेट को बढ़त मिलती है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ अंता में देखने को मिली हैं। और राजस्थान की केवल एक सीट पर जिसे तस्वीर से उपचुनाव होना था, तो इसका लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्ता में होने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन जनता ने फैसला कुछ और कर दिया, जनता के कुछ और कहा कि और जनता का जो फैसला है वो साफ साफ तौर पर कांग्रेस के साथ फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है। जो आंकड़े फिलहाल निकल कर आए सामने आए, जो इस तरीके से फिलहाल ये ट्रेल निकल कर सामने आ रहा है कि इसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि कांग्रेस बढ़ते हुए नजर आ रही है। रुझान जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में है और लगातार कांग्रेस भी अब जीत का दावा करती नजर आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर बात करें, उनके समर्थन को लेकर बात करें, उनके द्वारा जीत का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो रुझान निकल कर सामने आया ये रुझान नतीजे में तब्दील होगा। तो कुछ इस तरीके से ये पूरी जानकारी है। तो प्रमोद जैन भाया को 400 से अधिक वोट जो वो मिले हैं। अभी तक अंता उपचुनाव को लेकर जानकारी, वोट की गिनती लगातार जारी है। प्रमोद जैन भाया को 4,050 वोट अभी तक मिले हैं। 11वें राउंड की काउंटिंग को लेकर जानकारी है। ये अंता उपचुनाव को लेकर अपडेट है। बड़ी जानकारी से भी सामने आई कि अब तक 11वें राउंड में जो प्रमोद जैन भाया को भारी बढ़त जो मिली है, यहाँ बड़ी अपडेट है इस बीच सामने आ रही है। जो अपडेट ये सामने आ रही है 11वें राउंड में प्रमोद जैन भाया को भारी बढ़त मिली है। प्रमोद जैन भाया को 4,050 वोट मिले हैं। ये बड़ी जानकारी इस बीच हमारे सामने आ रही है। प्रमोद जैन भाया को लेकर ये जानकारी अंता उपचुनाव से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। प्रमोद जैन भाया लगातार जो बढ़ते नजर आ रहे हैं। अंता को लेकर ये अपडेट तीनों प्रत्याशी है वो मुख्य रूप से चुनावी मैदान में हैं, जिनमें प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से निर्दलीय नरेश मीणा और मोरपाल सुमन त्रिकोणीय मुकाबले से कहा जा सकता है। लेकिन यह मुकाबला अब वो एक तरफ से बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार काउंटिंग आगे बढ़ रही है, 11वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद जो ये कहा जा सकता है आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके अनुसार साफ तौर पर कांग्रेस जो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। ये अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पर मोरपाल सुमन को लेकर बात करें तो उन्हें करीब 29,000 वोट जो मिले हैं और दूसरे पायदान पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा जो है वो चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट जो है इस बीच सामने आ रही है। दूसरे पायदान पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा जो चल रहे हैं, नरेश मुंडा दूसरा पायदान पर है और ये अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो ये जानकारी अंता उपचुनाव को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर 11वां राउंड की वोटिंग को लेकर जानकारी सामने आ रही है, दूसरी ओर 20 राउंड की काउंटिंग होनी है। फिलहाल 11 राउंड की काउंटिंग